हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल शुक्ला। आई एम अ फाइनेंशियल कोच एंड एन आईपी ट्रेनर। सो बेसिकली आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ दैट इज ऑन P2P लैंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग। ये क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं मार्केट में। ये तीन बेसिकली जो मेजर टॉपिक्स हैं मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। सो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, सारी ही बातें आपको पता लग जाएंगी इन डिटेल। और भी कोई क्वेरी अगर आपको उसके बाद भी रह जाती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल द रेलेवेंट क्वेरीज। राइट, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक, किसी भी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक को प्रमोट करने की चर्चा नहीं की जा रही है। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज की बात। सो P2P या फिर पीयर टू पीयर लैंडिंग का बेसिक मतलब होता है देयर आर नंबर ऑफ लैंडर्स, देयर आर नंबर ऑफ बोरोवर्स। लोगों को जिनको उधार चाहिए, जो लोग उधार देना चाहते हैं, दोनों ही अवेलेबल हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे। जैसे आप मॉल जाते हैं सामान खरीदने के लिए, आप सामान खरीद के ले आते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे एक व्यक्ति जिसको उधार चाहिए, लोन चाहिए, वो जाता है उस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे मॉल में बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं वैसे ही बहुत सारे लोग अपने फंड्स को लेके बैठे हैं जो आपको उधार देना चाहते हैं और वो दे देंगे। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ P2P लैंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग। राइट, ये बेसिक आइडिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान। तो सबसे ज्यादा अच्छा फायदा जो मुझे लगता है वो बेसिकली, पहले प्रोज की बात कर ले। मेजर फायदा है इसमें एक्सेस ऑफ क्रेडिट। ऐसे लोग जो ट्रेडिशनल तरीके से लोन्स नहीं ले सकते, बैंक से लोन नहीं ले सकते या नहीं मिल पा रहा किसी भी कारण से, तो वो बेसिकली इसको अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे उनको लोन मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोफाइल्स। देन डाइवर्सिफिकेशन है। एज अ लेंडर, अगर मेरे पास पैसा है और मैं लैंड करना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं लोगों को, तो बेसिकली मेरे लिए डाइवर्सिफिकेशन है। क्योंकि मेरे पास अगर 50 लाख है तो 50 लाख एक आदमी ने मुझसे बोरो नहीं किया, क्वाइट पॉसिबल कि वहां पे 50 ऐसे डिफरेंट लोग हों। सो यहाँ पे जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तीसरा बेनिफिट है रिटर्न्स हायर हैं। जो बेसिक कंजर्वेटिव एफडी रेट्स हैं, जो और दूसरे डेट ऑप्शंस हैं, उससे बेहतर रिटर्न्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अप्रूवल्स, अगर मैं बात करूं एक बोरोवर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अप्रूवल्स जल्दी होते हैं, डिसबर्सल्स लोन के बहुत जल्दी हो जाते हैं। बस आपको कुछ बेसिक क्राइटेरियाज को उनको फुलफिल करना होता है। ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि जो लैंडर है उसको पता होगा कि जो बोरोवर है उसकी क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे सबमिटेड है, तो बेसिकली उसको एक्सेस कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ये कुछ मेजर 5 प्रोज हैं। कॉन्स की अगर मैं बात करूं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम सबको पता होना चाहिए, सबसे पहला है रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। आमतौर पे जो बोरोवर्स हैं वो डिफॉल्ट कर जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनको कहीं से लोन नहीं मिला एंड क्वाइट पॉसिबल उनकी सिचुएशन वैसी ना। सो डिफॉल्ट के चांसेस थोड़े से यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है। हालांकि अभी तो रेगुलेशन बहुत टाइट है, स्ट्रिक्ट है, और बहुत सारे लोग बेसिकली इसको मैनेज करते हैं, ध्यान देते हैं इस चीज़ पे, बट स्टिल थोड़ा सा अनसर्टेनिटी ज़रूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखने को रह जाती है। इसके बाद जो इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकोर्स नहीं मिलेगा उनको, लिमिटेड रिकोर्स है बेसिकली उनके डिफॉल्ट्स के केस में, अगर कोई बोरोवर डिफॉल्ट कर देता है तो। इसके बाद लैक ऑफ लिक्विडिटी, यानी P2P लैंडिंग में बेसिकली एज अ बोरोवर पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपने 50,000 का लोन लिया, 3 महीने बाद मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसकी 10 महीने की EMI बनी है 5,000 रुपए की, जो भी प्लस इंटरेस्ट लेके लगता। आपने सोचा कि मैं चौथे महीने में, 5वें महीने में पूरा पेमेंट करके इस लोन को खत्म करूं। यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशंस है। प्री मेच्योरिटी, वहाँ पे आप जो प्री मेच्योर पेमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे आप शायद नहीं कर सकते। आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट, आजकल लागू हो गया हो शायद, बट जब तक कि मेरे को नॉलेज है तब तक लागू नहीं था। यानी कि आपको वो फिक्स्ड टेन्योर में ही पेमेंट उसका करना होता है। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है इस केस में जो आपको देखने को मिलता है। इसके बाद इंटरेस्ट रेट का रिस्क, ये बात मैं कर रहा हूँ लैंडर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्ट रेट या बोरोवर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोरोवर पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर फ्लैक्चुएट होते हैं, बढ़ गए, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा पे ऑफ करना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। सो ये मेजर कुछ 5 प्रोज, कुछ 5 कॉन्स रिगार्डिंग P2P लैंडिंग। अब अगर मैं बात करूं कि प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, सो बेसिकली काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटली बेस्ड
प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। उनमें से कुछ एक फेयरसेंट है, एक आपको लेन देन क्लब देखने को मिलता है। ये 2 मेजर हैं। इसके अलावा और भी हैं, रुपी सर्कल फॉर एग्जांपल एक है, एक I2I फंडिंग है, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। सो अपने डिस्क्रिप्शन पर अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तभी आप इसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, बिना किसी ठीक ठाक जानकारी के आप इसकी तरफ ना जाएं। बट स्टिल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कैसी लगी। ये डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।